ओके, एक शॉर्ट सा मैं कवर अप करके चलती हूँ, ठीक है। यहाँ से बेसिकली हमने ये चीज देखी कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। एंड देन हमने ये चीज देखा कि इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक एड्स, लोगोस, प्रोडक्ट पैकेजिंग, बिल बोर्ड्स, ये सारी चीजें कौन डिजाइन करते हैं? ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर जब डिजाइन करते हैं तो उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं ऑन ईच एंड एवरी सर्विस दैट अ ग्राफिक डिजाइनर प्रोवाइड्स, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पोस्ट का एक अलग चार्ज है, यूट्यूब थंबनेल का अलग है, एड्स का अलग है, लोगोस का अलग है। तो हर चीज का अलग अलग चार्ज आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन, द पार्ट वन कम्स कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या सोचते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब है कि एक फोटो को सुंदर सा बना दो या एडिट कर दो। नो, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल्स। आप एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करते हो थ्रू विजुअल्स, यानी कि इमेजेस को लेके। किसको? इमेजेस को। मेरी वॉइस तो सबको क्लियरली ऑडिबल है ना? सुमैया ऑडिबल है, सागर ऑडिबल है, वॉइस क्लियरली ऑडिबल है, ठीक है। एंड ऑफ द उसमें मैं आपको चांस भी दूंगी कि चैट बॉक्स ऑन रहेगा, तो कोई डाउट आए तो तब आप पूछ लेना, ठीक है। अभी हम थियोरी थियोरी क्लियर करते हुए चलते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब क्या है? कि ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक फोटो लिया और उसको एडिट कर दिया। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब है कि आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हो थ्रू विजुअल्स, यानी कि फोटोज के थ्रू आप डिजाइन कर रहे हो। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड मैसेजेस थ्रू विजुअल्स। यानी कि फोटोज के थ्रू आप अपना प्रेजेंटेशन, आप अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो आपके अंदाज में। आप पिक्चर्स के थ्रू, आप डिजाइन के थ्रू उसको, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी सेल्स को आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। मतलब डिजाइन का काम ब्यूटीफुल बनाना नहीं है, डिजाइन का काम है कि जो मैसेज है उसको डिलीवर करना है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया एक नॉर्मल से, हमने स्ट्रक्चर लिया, तो मैं क्या कर रही हूँ? डिजाइन के थ्रू मैं अपना जो कंटेंट है वो आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, थ्रू अ पीपीटी। मैं आपको कुछ दिखा के ये सारी चीजें एज अ डिजिटल मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। और इवन अगर आप एक पीपीटी भी बनाने जाओगे ना, एक पीपीटी की भी आप 10,000 रुपए चार्ज कर सकते हो थ्रू अ कंपनी। फॉर एन एग्जाम्पल से, अगर कोई एमएनसी कंपनी है, ठीक है, उनका कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है, आपको उनको क्रिएट करके देना है। सो बिजनेस प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग प्राइस 10,000 से होता है। पहले कैसा होता था? पावर पॉइंट से बनाते थे, अब कैनवा आ गया। कैनवा इज द अपग्रेडेड वर्जन एंड इट इज वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी। तो अब कंपनीज को देखो, पुराना मेथड बंद हो गया, अब न्यू मेथड पे काम कर रहे हैं। अब एआई के भी टूल्स आ गए, बट एआई एग्जैक्टली नहीं बनाता, ठीक है। एआई क्या करता है, मतलब ऊपर ऊपर बनाता, उतना डिटेल में नहीं बनाता। तो अभी भी कैनवा डिजाइनिंग में स्कोप बहुत ज्यादा लेवल पे है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज को हेल्प करती है? लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में, एजुकेट करने में, इन्फ्लुएंस करने में। अगर आपको कोई चीज सेल करना है तो वो चीज में आपको मदद करती है, ठीक है। अब देखो, एक मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल एक चीज देती हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, आपने रोड पर ट्रैवल किया होगा, ठीक है। रोड पर जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको एक रेड सिग्नल दिखता है, राइट? रेड, येलो, ग्रीन। वो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ रेड रेड लाइट आती है, देन एक येलो लाइट आती है, देन एक ग्रीन लाइट आती है। एंड एक बिल बोर्ड भी होता है, अगर आपको वो रास्ते पे जाना मना है तो वो लोग लिखते हैं कि डोंट गो ओवर देयर, कुछ ऐसा डिजाइन करा हुआ होता है, राइट? तो उसको देख के आप क्या समझ जाते हो? आप समझ जाते हो कि भाई वहां पर बंद है, वहां पे नहीं जाना है। लाइक मान के चलो कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो आपको एक छोटा सा बिलबोर्ड लगा हुआ दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी एक डिजाइन के अंदर ही आती है, ठीक है। ये भी पार्ट हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही आता है। और एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैकडोनल्ड्स है हमारा, ठीक है। मैकडोनल्ड्स का आपने लोगो देखा है? मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं मैकडोनल्ड्स, ठीक है। अब ये मैकडोनल्ड्स है, तो जब ये बना होगा, ठीक है, मैकडोनल्ड्स जब बना होगा तो इसका भी तो किसी ना किसी ने लोगो को डिजाइन किया होगा, ठीक है। किसी ने एक लोगो को डिजाइन किया, तो लोगो के भी चार्जेस होते हैं। इस तरीके से जब कोई कंपनी बिल्ड होती है, ठीक है, तो उसको ऑफिशियल लोगो डिजाइन होता है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर है, ठीक है। लाइक बोट है तो बोट का डिफरेंट है। तो ये जो लोगो डिजाइन होता है, इट इज ऑल्सो थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग। अब यहाँ पे तो एक सिंपल सा एम है, पर जब आप देखोगे उसके पैकेजिंग आती है, राइट? आप जब ऑर्डर देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जस्ट मिनट। ये पैकेजिंग है, रेड कलर का आके इस पे येलो है। अब इसी तरीके से रोमान होटल है, उसका एक अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगो डिजाइन भी हम कर सकते हैं, ओके। तो ये एक चीज हो गया। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखो, अब नाइकी का आप लोगो देख लो, वो सारा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब मैकडोनल्ड्स वो नहीं लिख रहे, सिर्फ एम। एम आप इस तरीके से एम देखोगे या ये फोटो देखोगे तो आप क्या समझोगे सागर? कि मैकडोनल्ड्स का है, राइट? अब फॉर एन एग्जाम्पल नाइकी का हम ले लेते हैं, ठीक है। नाइकी का शूज है, ओके। अब मैं नाइकी का अगर यहाँ सर्च करूँ, नाइकी का ये जो लोगो आप देख के समझ जाओगे कि ये नाइकी का शूज है।
आप सारा नाम तो नहीं पढ़ोगे। अब यहाँ पे शूज पे देखो, मैं बताती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल यही शूज को ले लो आप। इस पे नाइकी लिखा हुआ है क्या? नहीं है, सिर्फ एक ऐसे इस तरीके से एक लोगो टाइप में है, जिससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये नाइकी का सिंबल है, इसका मतलब ये नाइकी है। अब जैसे हम बीएमडब्ल्यू, हमारी बीएमडब्ल्यू का भी एक है, बुगाटी का अलग है, रोल्स रॉयस का अलग है, रोल्स रॉयस का आर है, आर का मतलब हम समझ रहे हैं, मतलब रोल्स रॉयस। तो उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट डिफरेंट उस तरीके से, फॉर एन एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन है, ठीक है, मान आईफोन, आईफोन को क्या है, आधा एप्पल है, जिससे हम क्या समझ सकते हैं कि आईफोन है। तो एवरी ब्रांड हैज अ लोगो। अब यहाँ पे देखो, फोन पे ये तो नहीं लिखा हुआ है ना कि नीचे आईफोन है, नहीं लिखा हुआ है, राइट, इट्स जस्ट एन हाफ इटन एप्पल। तो इस तरीके से ब्रांड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस होते हैं, जो क्रिएटिविटी से डिजाइन करना होता है, विच कम्स अंडर द ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। अब मैं अगर सिंपल चीज अगर बताऊं, इससे आपको एक की प्रिंसिपल अगर मैं दूं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज द आर्ट ऑफ सॉल्विंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स यूजिंग विजुअल्स। यानी कि हम यहाँ पे, मैं आपको एक ही चीज समझा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमने एग्जांपल्स दिए हैं, आप सारा पैराग्राफ नहीं लिख रहे हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, जहां पे आप विजुअल के थ्रू, यानी कि इमेज के थ्रू, आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसके लिए कंपनीज बहुत ज्यादा पे करती है आपको, ठीक है। द कंपनीज पेज अ लॉट फॉर दिस, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट होता है वो चीज का भी। अब आ जाते हैं, ओके डन। वाई ग्राफिक डिजाइनिंग मैटर्स। अब आप ये समझो कि ग्राफिक डिजाइनिंग मैटर क्यों करता है, ठीक है, क्यों ग्राफिक डिजाइनिंग मैटर करता है भाई। बिजनेस नीड्स डिजाइन, बिजनेस को क्या चाहिए, डिजाइन चाहिए। विदाउट डिजाइन प्रोडक्ट उनके ऑर्डिनरी लिखेंगे, ब्रांड अनप्रोफेशनल लगेगा, एड्स इग्नोर हो जाएंगे, कंटेंट पे उनको एंगेजमेंट नहीं आएगी। तो अगर आप गुड डिजाइन क्रिएट करते हो, तो आपका अटेंशन आता है, ट्रस्ट आता है, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, हम सेल्स मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं नायका, ठीक है, जो नायका का है, या फिर मान के चलो फॉक्सटेल है, कोई भी एक ब्रांड को मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, ठीक है, जो मुझे अभी ये याद आ रहा है, ठीक है। आप उनकी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाओ, या आप उनकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाओ, तो आपको वहां पर भी कुछ डिजाइन दिखेंगे जो उनके इंस्टाग्राम पर वो लोग पोस्ट कर रहे होंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक मान के चलते यही बैनर सेम दिस वन, ठीक है, ये जो बैनर यहाँ पे बता रहा है ना, हॉट पिंक सेल फॉक्सटेल स्किन केयर दैट विल वर्क, ये वाला जो बैनर है, सेम बैनर आपको, सागर लेट्स अज्यूम सेम बैनर, ठीक है, यही बैनर, ये जो दिख रहा है हॉट पिंक सेल वाला बैनर, ये आपको बनाना है एंड ऑफिशियली एक शॉप पर लगाना है। आप बताओ, इसको डिजाइन आपको करना पड़ेगा, राइट, कंपनी विल पे फॉर यू, एग्जैक्टली। तो आपको उस अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे आप देखो, डायमेंशन रखा हुआ है, एक आपको बॉक्स की तरह दिख रहा है, उस पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पीछे बैकग्राउंड नहीं है, यू कैन सी कोई भी बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, इट्स लाइक प्लेन प्रोडक्ट विद द इंफॉर्मेशन। देन फॉक्सटेल, फॉक्सटेल का जो लोगो है दैट इज लाइक अ फॉक्स एंड उसकी टेल, इस तरीके से उसका कुछ है, समझ गया आप। देन उसके ब्रांड के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी डिटेल को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोग कर रहे हैं। एंड इवन जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, वेबसाइट क्रिएशन का भी जो मेजर ऑफ द पार्ट, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आता है, जब हम प्रोडक्ट्स के कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स ऐड करने और ये सारा डिजाइन करना पड़ता है। यूं ही हम, ऐसा नहीं ना कि हम एक टेबल पर रखेंगे, उसकी फोटो लेंगे और डाल देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल साइड ये प्रोडक्ट है, उसके साइड में लिखा हुआ भी है कि ये रिटर्न करता है 10 मिनट्स में निकालता है। तो ये सिंगल सिंगल पिक्चर को भी आपको पहले डिजाइन करना पड़ेगा, उसको अपने लैपटॉप में सेव करके फिर आपको वेबसाइट पे पोस्ट करना पड़ता है, समझ गए आप। तो यहाँ पे भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आ रहा है। तो ये एक चीज हो गई। तो मेन बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को चाहिए आपके डिजाइन, विदाउट डिजाइन प्रोडक्ट ऑर्डिनरी लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए जो फॉक्सटेल का है, ठीक है, लेट्स एज्यूम यहाँ पे ना कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं जस्ट एक फोटो ले रही हूँ और इसकी फोटो यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ, क्या वो अच्छा लगेगा? क्या वो लगेगा कोई आगे बंदा परचेस करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो आपको उसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। अब गुड डिजाइन क्या करेगा, अटेंशन आता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं वेबसाइट को देख के ही मेरा सारा अटेंशन इस पे जा रहा है, ठीक है, अटेंशन आएगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी कि ये स्वयं सो ब्रांड है, स्वयं सो सेल्स यहाँ से आ रही है। सो दैट्स द रीजन ग्राफिक डिजाइनिंग मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अब डिजाइनर वर्सेस आर्टिस्ट, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिजाइनर कौन होता है, आर्टिस्ट कौन होता है, ठीक है। पहली चीज, आर्टिस्ट इज द पर्सन हु क्रिएट्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि वो पर्सन अपने खुद की सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए क्रिएट करता है, उसकी फोकस सिर्फ थोड़ी सी क्रिएटिविटी एंड पर्सनल विजन पे होती है। आर्टिस्ट का काम होता है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूं, तो मेरी पिक्चर उसने डिजाइन कर दी, ठीक है,
मेरा पोर्ट्रेट डिजाइन कर दिया या सलमान खान का पोर्ट्रेट डिजाइन कर दिया, तो वो आर्टिस्ट का काम है। पर डिजाइनर का काम क्या होता है? डिजाइनर का काम होता है क्रिएट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बाय फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन। लाइक उनकी जो भी वो डिजाइन करते हैं वो इस तरीके का डिजाइन होता है कि उसमें उनकी कम्युनिकेशन डायरेक्टली दिखती है, जिससे कस्टमर को मैसेज जाता है, बिजनेस गोल्स होते हैं, यूजर एक्सपीरियंस होता है। एंड एज अ डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, वाई आई एम सेइंग कि आप ये सारी चीजें नोट डाउन करो। हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है सुमैया, आप या सागर, आप मेरे से सीख रहे हो, ठीक है, कल के दिन आप इतने मास्टर बन जाओ कि ये सारी चीजें आप अपने खुद के स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हो, ठीक है। एक टाइम पे मैं भी थी, मैंने भी इसको पहले सीखा था, किसी ना किसी से सीखा था। देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन पीपीटीज, आई स्टार्टेड टेकिंग माई ओन क्लासेस। सो जब आप आगे बढ़ोगे, आप आगे जाओगे, जब आप एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी बनोगे, आप मार्केट में अच्छा करोगे, तो डेफिनेटली लोग आपसे सीखने आएंगे कि भाई सागर मुझे भी आप सिखा दो। तो उस टाइम पे जब आप लोगे, तो आपके पास थियोरी नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप। ऐसा तो नहीं कि आप जाओगे और मीटिंग में बोलोगे ऐसा ऐसा कर लो, तो बंदा तो समझेगा नहीं, बोलेगा भाई इसको आता ही नहीं शायद। तो उस तरीके से होता है, समझ गए आप। तो आपको ये थ्योरी नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको कुछ चीजें समझा रही हूँ, कुछ चीजें बता रही हूँ, ठीक है, तो आप मेक श्योर करो कि वो सारी चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन करो। एंड इन फ्यूचर अगर आपको अपॉर्चुनिटी होती है, यू स्टार्ट टेकिंग योर ओन क्लासेस। आप अपने खुद के क्लासेस लेना स्टार्ट करो, आप टीच करो। आपके जो लोकेलिटी में लोग हैं या आपके पास ऑनलाइन में ऐसे लोग आते हैं, वो भी आपको पेमेंट करेंगे। दिल पे यू 10,000 15,000, अगर आप वर्थ ऑफ वैल्यू समझा दो तो डेफिनेटली दिल पे यू। तो उस तरीके से आप स्किल भी सिखा सकते हो। सो एक शॉर्ट सा मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि जब मैं समझा रही हूँ तो उसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आर्टिस्ट और डिजाइनर में क्या फर्क है? आर्टिस्ट डिजाइन्स लाइक द पोर्ट्रेट्स एंड ऑल, पर डिजाइनर क्या करता है, उसके जो ब्रांड्स के लिए होते हैं, बिजनेसेस के लिए होते हैं, उनके लिए वो डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल वन। अब आ जाता है कि अब यहाँ पर हमारी एक चीज है बेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ग्राफिक डिजाइनिंग इज एवरीवेयर, लिटरली ग्राफिक डिजाइनिंग हर जगह, हर जगह सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग है। नाइकी का लोगो देख लो, इट्स अ ग्राफिक डिजाइनिंग। इंस्टाग्राम पे आप कुछ पोस्ट देख लो, वो डिजाइनिंग में आ रहा है। फूड की पैकेजिंग देख लो, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सर्च कर लेते हैं ना, फूड पैकेजिंग के, फूड पैकेजिंग के भी बनते हैं, इनविटेशन कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, बहुत सारी चीजें इवन यहीं से हो रही है क्रिएट, ठीक है। फूड पैकेजिंग, ठीक है, फूड पैकेजिंग डिजाइन। अब यहाँ पे मैं ये सर्च कर रही हूँ फूड पैकेजिंग डिजाइन, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ देखो, यहाँ पे आप दिख रहा है ब्लूबेरीज, तो उन्होंने पूरे ब्लूबेरीज डाल दिया पैकेजिंग के डिजाइन से। तो ये भी एक बार पहले डिजाइन होता है, कहाँ डिजाइन होता है? कैनवा पर या डिफरेंट इमेजेस पर डिजाइन होता है, देन उसको हम प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसका शेप देते हैं, समझ गए आप। तो इसके भी डिफरेंट, लाइक यहाँ पे देखो नेचिटो से, तो इसमें यहाँ पे सारा डाल दिया वीगन गुड फूड से, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्जा बॉक्स है, पिज्जा बॉक्स पे एक पिज्जा रखा गया है टेबल पे। तो ये सारी चीजें पैकेजिंग में भी यूज होती है डिजाइन, इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो एआई आ गया है, बट इवन अगर आप अच्छे से यूज करो तो उसको बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बिजनेस मॉडल कैसा है, आने वाले टाइम पे आपको वो भी चीज पता लग जाएगी, ठीक है। मूवी के पोस्टर्स, मूवीज रिलीज हो रही है, फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते कोई मूवी रिलीज हो रही है, ठीक है। मूवी रिलीज में भी हम पोस्टर्स देखते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स थिएटर्स के पास लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो मूवी पोस्टर्स भी कहाँ से डिजाइन होती है? एक ग्राफिक डिजाइनर से डिजाइन होती है। लाइक मूवी से वो विजुअल निकालते हैं, वो विजुअल को डालते हैं, एंड उसके बाद वो सारी डिटेल मेंशन करते हैं। तो मूवी के पोस्टर्स भी आप डिजाइन कर सकते हो, ये चीज भी अंडर आ जाती है, ठीक है। मोबाइल एप्स की भी बहुत सारी कवर्स या जो चीजें हो गई वो भी डिजाइनिंग में आती है। वेबसाइट के बैनर्स, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया ना, बताया आपको, देखो ये बैनर ऑलरेडी डिजाइनिंग है, फिर यहाँ पे ये पोस्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से। तो अब एवरी विजुअल हैज अ पर्पस, इसका क्या मतलब है कि हर विजुअल का, हर फोटो का, हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? टू डिलीवर अ मैसेज ऑफ द ब्रांड, ठीक है। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट कम्स टू द पॉइंट, व्हाट डज अ ग्राफिक डिजाइनर डू? एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या होता है भाई? ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट। वो डिजाइन करते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, लोगोस, बिजनेस कार्ड्स, राइट। ये भी चीज आप लिख लो। इन देखो, हो सकता है आने वाले क्लासेस में मैं कुछ चीजें भूल जाऊँ तो आप याद दिला देना मुझे, ठीक है। कि मैम सोशल मीडिया पोस्ट तो सिखा दिया आपने, बिजनेस कार्ड आपने नहीं सिखाया, तो मैं आपको सिखा दूंगी बिजनेस कार्ड कैसे बनाना है। फ्लायर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, ब्रोचर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन से, एडवर्टाइजमेंट से, पैकेजिंग के डिजाइन से, ये सारे आप नोट डाउन कर लो। ये तो इंपॉर्टेंट पेज है, मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। बिकॉज ये सारी चीजें इन डिटेल में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। कि पोस्ट कैसे डिजाइन करना है, इसके एक एक सैंपल्स मैं आपको देते जाऊंगी।
गॉट इट, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? डन, हटाऊं? ठीक है। अब स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डिजाइनर। क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर? फर्स्ट, टेक्निकल स्किल्स में आ जाते हैं। आपको कैनवा चलाना आना चाहिए, एडोबे फोटोशॉप आना चाहिए थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए, एडोबे इलस्ट्रेटर है वो भी आना चाहिए। अगर आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो, लाइक हाईएस्ट ग्राफिक डिजाइनर, आप एक क्लाइंट से 50,000 40,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, तो एट दैट टाइम आपको ये चीजें आनी चाहिए। एक नॉर्मल सा टाइपोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, एंड लेआउट डिजाइन। ये भी नोट कर लो आप कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है आपके लिए, ये भी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आएंगी? आपके पास क्रिएटिविटी होना चाहिए, जिससे मैंने सागर के डिजाइन देखे, सागर आपके पास आप थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी यूज करना स्टार्ट कर रहे थे उसमें, राइट? एंड थोड़ा सा जो भी ब्रांड का थोड़ा सा कम्युनिकेशन डिलीवर करने का ट्राई कर रहे थे। एंड आपको एक चीज उसमें लानी है, जैसे मैंने आपके डिजाइन में जो नोटिस किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लाइंट का एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम, जैसे ऑफर होता है ना, बाय नाउ, क्लिक नाउ, गेट 30% ऑफ, दिस इज द एक्चुअल वन जो क्लाइंट हाईलाइट करना चाहता है, पोस्टर एंड एवरीथिंग, राइट? तो उसको आपको देखना है कि डिजाइन में आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, डायरेक्ट फोकस कस्टमर का उसी पर जाए। क्लाइंट हैंडलिंग, ये चीज, ये सॉफ्ट स्किल है जो क्लाइंट हैंडलिंग भी आपको आनी चाहिए। मान के चलो सागर, मैं आपको एक ऐसा क्लाइंट दे रही हूँ जो आपको एक डिजाइन के 50,000 रुपये दे सकता है, बट अगर आप क्लाइंट से अच्छे से कम्युनिकेट ही ना कर पाओ, क्लाइंट को हैंडल ही ना कर पाओ, तो विल द क्लाइंट पे यू द अमाउंट? नहीं पे करेगा वो, राइट? तो डिजाइन देखो, ये स्किल्स तो आनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स मस्ट, बट क्लाइंट हैंडलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपके पास सारे क्लाइंट्स मिल जाए बट आपको हैंडल करना ही ना है, देन भाई वेस्ट ऑफ टाइम है, लाइक आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। आप जीरो पे ही अटके हुए रहोगे, स्किल्स आ जाएंगे फिर बोलोगे ना हम स्किल्स भी सीख लिया बट कुछ हुआ ही नहीं। तो सॉफ्ट स्किल्स में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखो मैं बता रही हूँ, टेक्निकल में से कैनवा मस्ट है, ये नहीं भी आएंगी तो भी चल जाएगा। कैनवा एक समझ लो, टाइपोग्राफी एक समझ लो, ठीक है, ये दो चीजें समझ लो। सॉफ्ट स्किल्स में क्रिएटिविटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से, एंड क्लाइंट हैंडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कम्युनिकेशन चलो फिर भी आप उतना ना हो, चल जाएगा, चैट पे भी लोग हो जाते हैं क्लोज, बट ये चीज है क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से डील आउट करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है? आफ्टर लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग आप क्या क्या बन सकते हो? पहली चीज, आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो। सेकेंड चीज, आप एक सोशल मीडिया डिजाइनर बन सकते हो। थर्ड चीज, आप एक ब्रांड डिजाइनर बन सकते हो। फोर्थ, थंबनेल डिजाइनर बन सकते हो। फिफ्थ, यूआई डिजाइनर बन सकते हो, एक एजेंसी के ओनर बन सकते हो, और क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हो। अब इसका क्या रोल है? फ्रीलांसर का मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट ही आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी वन, फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग में आप वर्क विद क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि आप सारे वर्ल्ड के, ग्लोबली आप क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हो। आप उनको सर्विसेज ऑफर करते हो, लाइक आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दोगे उनको, लोगो डिजाइन करके दोगे, थंबनेल करोगे। इसमें कोई एक कैटेगरी नहीं होगी, बहुत कैटेगरी से, बट कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी काम कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं रहेगा कि भाई आपको एक ऑफिस खोलनी पड़ेगी या एक ऑफिस में ही जाके काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो यू कैन लिटरली वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है, आपको ऐसा कोई टाइम का इशू नहीं रहेगा। क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा, 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, इजीली आप कर लोगे। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज फ्रीलांसिंग में होती है कि इसकी कोई इनकम इनकम की लिमिट नहीं है। जितने ज्यादा क्लाइंट्स को रीच करोगे सागर आप, उतनी ज्यादा आपकी इनकम हो जाएगी। समझ गया? देखो मेन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लोग बहुत गलती जो करते हैं ना, स्किल्स तो सब सीख रहे हैं भाई, सागर आप भी सीख रहे हो, राफे आप भी सीख रहे हो, स्किल्स तो सब सीख रहे हैं, बट जो मेन पॉइंट है ना, क्लाइंट है। पैसा जहां से आता है ना, स्किल पैसे कब बनाएगी सागर? जब क्लाइंट आपके पास आएगा। तो वो आपको चीज देखना है कि क्लाइंट मेरे से कैसे कन्विंस हो जाएगा भाई। समझ गए आप? और क्लाइंट को कन्विंस करना मतलब ये नहीं कि उसके पीछे 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 भागो। स्किल को इतना अच्छे से सीख लो ना कि वो सिर्फ आपकी कला को देख के बोल दे कि भाई मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपका डिजाइन चाहिए, आप मुझे डिजाइन करके दो मेरे ब्रांड के लिए। तो उस लेवल पे आपको चीजों को लेकर जाना है, ठीक है। अब फ्री फर्स्ट ऑप्शन क्या आ गया आपके लिए? फ्रीलांसिंग है। अब आगे के उसमें आप डिसाइड कर लो आपको कि आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी आप चूज करने वाले हो, ठीक है। आप करियर अपॉर्चुनिटीज में भी कौन सा जाने वाले हो? सेकेंड है जॉब का। अब आप कंपनीज के लिए वर्क भी कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर का रोल होता है, सोशल मीडिया डिजाइनर का होता है, जैसे मेटा एड्स में है, गूगल की कंपनी में भी पोस्ट है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन, एंड डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू आप उनको रीच आउट कर सकते हो आपका रिज्यूमे शेयर करके। एंड वहां से आपको देखो, जॉब का बेनिफिट क्या होगा? अगर आपकी जॉब लग गई, ठीक है, तो एक तो आपको स्टेबल इनकम मिलेगी, इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, फिक्स रहेगी कि हाँ भाई इतने आना है।
फिक्स सैलरी रहेगी, स्ट्रक्चर लर्निंग रहेगी, आपको इतना मतलब जैसे 9 बजे जाना है 5 बजे आ जाना है, तो वैसे वैसे होता है। ग्राफिक डिजाइनर्स के बहुत जॉब्स होते हैं, जहाँ स्टार्टिंग अगर मैं बताऊं प्राइस फ्रॉम इंडिया में तो 50,000 स्टार्टिंग सैलरी है फॉर द ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप एक नॉर्मल एमएनसी में जाते हो, अगर आप अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो है 1 लाख 1.5 लाख से तो स्टार्टिंग है। मंथली मैं बता रही हूँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज मंथली का इतना होता है। तो वो जॉब्स का भी है, यू कैन अप्लाई इफ यू आर अ पर्सन जिनको सिक्योरिटी चाहिए, इफ यू वांट कि भाई मैं ये सारी मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह इनका मुझे फिक्स जॉब चाहिए, तो यू कैन इन फ्यूचर यू कैन गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इफ यू आर लर्निंग द ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल। अब आ जाता है अपॉर्चुनिटी नंबर 3, एजेंसी। बिल्ड योर ओन डिजाइन बिजनेस। आप ये चीज कर सकते हो जो मैं कर रही हूँ, एजेंसी मॉडल, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं क्लाइंट्स को फाइंड करती हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती हूँ। मैंने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया। सिस्टम क्या है, मेरे पास टीम है। कौन है, टीम है जिनको मैं क्लाइंट्स दे देती हूँ, वो डिजाइन क्रिएट करते हैं और मुझे पैसा आता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सागर, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस, आप काम नहीं करोगे, आप काम कराओगे दूसरों से, समझ गए आप। आपने एक कंपनी बनाई, एजेंसी बनाई, उसमें अब आप क्या कर रहे हो, आप मेन एक ही काम पे फोकस कर रहे हो। आप क्लाइंट्स को फाइंड करने में कर रहे हो, किसमें, जो मेन सेक्टर है ना क्लाइंट्स वाला, वो वाला काम आप कर रहे हो। अब जितने भी सर्विसेज आते हैं, आपने एक बंदे को हायर कर लिया, ठीक है, उसको जॉब पे रख लिया, और उसको आप बोल रहे हो कि आप डिजाइन करो, मैं आपको सैलरी दूंगा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, समझ गए आप। एंड इसी तरीके से आप अपनी एजेंसी को बिल्ड कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक मॉडल है। अब आ जाते हैं इन तीनों में डिफरेंस है क्या, फ्रीलांसिंग में, जॉब में, एजेंसी में क्या डिफरेंस है। फ्रीलांसिंग फ्लेक्सिबल है, कोई इसका टाइम का नहीं होता, पर जॉब स्टेबल, ठीक है, स्टेबल है और टाइम का होता है, फिक्स टाइमिंग होती है, 9 से 5 बजे फिक्स डेली जाना पड़ेगा आपको। एजेंसी स्केलेबल है, अगर एजेंसी को सही डायरेक्शन में आप स्केल करो तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी आई कैन से। फ्रीलांसिंग में भी आपको क्लाइंट हंटिंग करना पड़ेगा, अच्छी खासी क्लाइंट हंटिंग देखनी पड़ेगी बार बार। जॉब में ये होता है कि फिक्स सैलरी होती है, कोई भी क्लाइंट्स के लिए ढूंढना ये सब नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी कंपनी कर रही होती है, ठीक है। एजेंसी में होता है टीम बिल्ड करना होता है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टीम होती है आपकी, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में एक और चीज क्या है, अनलिमिटेड इनकम है, उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे सागर की सिर्फ 50,000 ही कमा पाऊंगा एज ए फ्रीलांसर, आप चाहो 1 लाख कमाओ, 2 3 10 कितने भी कमाओ, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है इनकम की। बट जॉब में लिमिट होती है, 50,000 सैलरी यानी कि 50 ही मिलेगी, कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा बट उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये चीज होती है। एजेंसी बिजनेस एसेट है, जितना आप एजेंसी को ग्रो करोगे, एक बार बना दो, टीम को अच्छी हायर कर दो, क्लाइंट्स का फ्लो अच्छा मेंटेन कर दो, आप कहीं हो मान के चलो, आप घूमने भी गए हो फैमिली के साथ, पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। तो एजेंसी का वो बेनिफिट है। फ्रीलांसिंग में आपको सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको खुद को देखनी पड़ेगी, क्लाइंट हंटिंग से लेके क्लाइंट को मैनेज करना, उनको हैंडल करना, सर्विस डिलीवर करना, सारी चीजें एज अ फ्रीलांसिंग में आती है। जॉब में कंपनी मैनेज करेगी, आपका कुछ काम नहीं रहेगा, आपका काम रहेगा सिर्फ बैठो डेस्क पे और डिजाइन करके जाओ, सिंपल चीज है। एजेंसी में आप क्या करोगे, सिस्टम मैनेज करेगा, आपको पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा उसमें, तब वो मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब विच पाथ इज राइट फॉर यू, नाउ कम्स टू द पॉइंट कि आपके लिए कौन सा पाथ बेस्ट होगा, कौन सा गोल। देखो, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, पर आपको फ्रीडम चाहिए, आप चाह रहे हो कि भाई मुझे कोई बॉस नहीं चाहिए मेरे सर पे जो तांडव मचाए, ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो आप फ्रीलांसिंग पे जाओ, विच इज द बेस्ट वन। बट इफ यू वांट सिक्योरिटी, मान के चलो आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आप चाह रहे हो कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे फिक्स इतनी इनकम चाहिए हर महीने, तो आप जॉब के लिए जा सकते हो। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, यानी कि सागर आप चाह रहे हो कि मैम मैं आज बैठा रहूं, ठीक है, मैं काम ना भी करूं, तब भी मेरे घर में पैसे आते रहे, मुझे हमेशा अमाउंट मिलता रहे, मैं अगर फैमिली के साथ ट्रिप पे हूँ तो मुझे टेंशन ना रहे, तो आपको एक एजेंसी बिल्ड करना पड़ेगा, समझ गए आप। टीम को हायर करना पड़ेगा जहां वेल्थ क्रिएट होगी। तो देर इज नो राइट और रॉन्ग चीज, वो कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है, आपका अकॉर्डिंग, आपको जो चीज आपकी सही है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजाइन साइकोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, अब इसका मतलब है कि व्हाई डू सम डिजाइन गेट मोर अटेंशन। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ ऐसे पोस्टर्स होते हैं जिनको अटेंशन बहुत ज्यादा मिल जाता है, बिकॉज डिजाइन इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जब हम एक डिजाइन को देखते हैं तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो डिजाइन की क्या साइकोलॉजी हेल्प करती है, अटेंशन ग्रैब करने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में, और इमोशंस को क्रिएट करने में, और कन्वर्जेंस को इंक्रीज करने में, ठीक है। अब सिंपल आ जाता है, फर्स्ट आती है कलर साइकोलॉजी, जो आपको याद रखना है, कब जब भी आप इवन अगर आप भी डिजाइन कर रहे हो तो आपको ये साइकोलॉजी को यूज करना है। फर्स्ट, रेड कलर आप तभी यूज करोगे जब अर्जेंसी, कोई एक्शन या कुछ एक्साइटमेंट शो करना है,
50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ, या बाय नाउ, परचेस नाउ, या फिर कुछ एक्साइटमेंट का, हरी, हुर्रे, इस तरीके से जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसको आप रेड कलर में यूज करोगे, ठीक है। ब्लू कलर इज द साइन ऑफ ट्रस्ट, सिक्योरिटी, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। अगर आप ब्लू कलर कहीं पर भी यूज कर रहे हो तो आपको तीन जगह यूज करना है। अगर आपको कोई क्लाइंट को ट्रस्ट दिखाना है, कुछ सिक्योरिटी होती है, तो ये कलर्स थोड़े जैसे होते हैं ना कूल कलर्स है, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट ग्रोथ, हेल्थ, नेचर। अगर आप देखोगे जितने भी हेल्थ के होते हैं, इवन मेडिकल का ले लो आप या नेचर का ले लो, ये सारी चीजें ग्रीन कलर में आती है। इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, ठीक है। और ब्लैक कलर, ब्लैक कलर आता है लग्जरी में। कहाँ पर आता है? लग्जरी हो गया, पावर, या कुछ प्रीमियम चीज आपको फील करवानी है ना क्लाइंट को आपके, तो आप ब्लैक कलर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर सकते हो। लाइक ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, या ब्लैक जो भी चीज होती है वो यूज आप कर पाओगे, ठीक है। ये चीज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बिकॉज आगे की क्लास में ये मैं आपसे काम आएगा आपको, जब मैं आपको इवन अभी मैं टास्क भी आपको जो देने वाले असाइनमेंट ये इसी के रिगार्डिंग है। जल्दी से ले लो, मैं 1 मिनट मतलब 1-2 सेकेंड वेट कर रही हूँ। चलो, अब आ जाता है टाइपोग्राफी साइकोलॉजी, यानी कि फॉन्ट कम्युनिकेशन पर्सनालिटी। अब इसमें क्या होता है, ये फॉन्ट्स का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब मैं फॉन्ट्स का बता ही देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे, एंड फर्स्ट सर्च करते हैं सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। सेरिफ, सेरिफ फॉन्ट्स का आ जाता है। सेरिफ फॉन्ट्स इस तरीके से आते हैं, ठीक है। रेड सेरिफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें भी है। बेसिकली जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वो एक ट्रेडिशनल और ट्रस्टवर्दी को शो करते हैं, थोड़ा सा एक लग्जरी वाला भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सेरिफ फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है सैंस सेरिफ, जो आप जब भी डिजाइन कर रहे हो ना, जैसा मैंने आपके कुछ डिजाइन में देखा था, देखो सागर एंड राफिया के, ठीक है। कुछ डिजाइन में आपने अलग अलग फॉन्ट यूज किए थे, तो आप जब आपको कुछ ऐसा दिखाना रहो तो आप ये टाइप ऑफ फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो। जैसे सैंस सेरिफ से, ठीक है, ये वाला है रोटेस सैंस सेरिफ, दिख रहा है आपको? ये एक मॉडर्न एंड क्लीन लुक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला है, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन या कुछ ऐसा डिजाइन बना रहे हो जो थोड़ा सा मॉडर्न है, और आप चाह रहे हो कि थोड़ा क्लीन लुक आए, कि मेरा पोस्टर थोड़ा क्लीन दिखे, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं बोल्ड फॉन्ट्स, ठीक है। बोल्ड फॉन्ट्स हम तब यूज करते हैं जब आपको स्ट्रॉन्ग या अथॉरिटिव चीज दिखानी है, कि भाई मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करना होता है ना। जैसे लाइक मैंने हेडिंग रखा है यहाँ पे, तो हेडिंग मुझे चाहिए कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट जाए, तो उसको बोल्ड फॉन्ट में हम कर लेते हैं, समझ गए आप? तो ये चीज आपको देखना है। नेक्स्ट आ जाता है एलिगेंट फॉन्ट्स, ठीक है। एलिगेंट फॉन्ट बेसिकली वो फॉन्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा ना लग्जरी और प्रीमियम वाइब देते हैं, जैसे देख के ही आपको लगता है कि भाई हाँ ये थोड़ा सा ना जैसे उसके कि लग्जरी वाला टाइप है, थोड़ा प्रीमियम है, ठीक है। एलिगेंट में बहुत सारे आते हैं, आप थोड़ा उसका रिसर्च कर सकते हो, एंड उसके कुछ नेम्स मैं आपको आगे वाले क्लासेस में भी दूंगी, ठीक है। तो ये चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, 2 सेकंड में फिर से वेट कर रही हूँ। टाइपोग्राफी साइकोलॉजी में फॉन्ट का हमने लिखा सेरिफ, सैंस सेरिफ, बोल्ड फॉन्ट्स और एलिगेंट फॉन्ट्स। बेसिकली हम डिजाइन में ये चार फॉन्ट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। अब आ जाता है विजुअल अटेंशन हायरची, ठीक है। व्हाट पीपल नोटिस फर्स्ट, पीपल नोटिस ह्यूमन फेसेस, यानी कि वो पहले देखते हैं कि कोई चेहरा वगैरह हो गया। फिर लार्ज हेडलाइंस, जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती है, जैसे मैंने लिख दिया विजुअल अटेंशन। ब्राइट कलर्स, जैसा आप रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, इस तरीके के कलर्स, जो ब्राइट कलर्स आप यूज करोगे तो उससे डायरेक्ट अटेंशन जाता है, ठीक है। ऑफर्स, जैसे हम लिखते हैं ना 30-40% ऑफ सेल, तो पहला लोगों की नजर ही वहां पे जाती है, एंड स्मॉल स्मॉल डिटेल्स पे जाता है, ठीक है। तो डिजाइनर ओवरऑल कंट्रोल्स द इमोशन। अब आ जाता है द फॉर्मूला ऑफ गुड डिजाइन। गुड डिजाइन का फॉर्मूला क्या है? इट इज वेरी सिंपल। इफेक्टिव डिजाइन फॉर्मूला, पहले आपको अटेंशन ग्रैब करना है, प्रोस्पेक्ट की अटेंशन आ जाए, फिर क्लैरिटी उनको देना है, फिर उसमें इमोशन आपको थोड़ा ऐसा ऐड कर देना है, एंड मैसेज के बाद आपको रिजल्ट देना है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बैनर में बताती हूँ, ठीक है, जो मैंने नोटिस किया है। वेट अ मिनट, यहाँ आप देखो, ठीक है, ये बैनर है। फर्स्ट चीज उन लोगों ने जो की, दैट इज द अटेंशन, हॉट पिंक सेल। इससे देखो लड़कियों का क्या आ जाता है, नायका पे जैसे मैंने देखा हॉट पिंक सेल चल रहा है, अच्छा सेल चल रही है, ठीक है, तो पहली चीज हमारी क्या होगी? अटेंशन, हमने पहली चीज देख ली। अब नेक्स्ट आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है? लाइक फॉर एन एग्जाम्पल स्किन केयर दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू, हाई परफॉर्मिंग इन इट, ये थोड़ी सी हमें क्लैरिटी मिल गई कि ये स्किन केयर का है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इमोशन, ठीक है। इमोशन में जैसा आ जाता है यहाँ पे लाइक 30% ऑफ, फ्री गिफ्ट, ये एक हमारा इमोशन ही तो हो गया।
आप लड़की को बोलो 30% ऑफ मिल रहा है, ऊपर से आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, ये कपड़े खरीद लो, तो उनका इमोशन आ जाता है। तो उस तरीके से आपको डिजाइन बनाना है, कोई भी आप डिजाइन बना रहे हो तो सेम उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब नेक्स्ट आता है की टेकअवेज, यानी कि हमने क्या क्या चीजें सीखी आज। आपने ये क्लियर कर लिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, डिजाइनिंग क्यों मैटर करती है, इसमें हमने करियर अपॉर्चुनिटीज को देखा, और मैंने आपको फ्रीलांसिंग, जॉब और एजेंसी के डिफरेंस बताया, और डिजाइन साइकोलॉजी के बारे में भी हमने थोड़ा कवर अप किया, ठीक है। अब आपको ये रिमेंबर करना है कि ग्रेट डिजाइन इज नॉट अबाउट लुकिंग गुड, यानी कि ग्रेट डिजाइन का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ गुड लगे, इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेटली इफेक्टिवली करो, यानी कि डिजाइन में सारा क्लियर क्लियर रहे। अब आ जाता है असाइनमेंट में, उसके बाद डाउट सेशन रख लेते हैं, जिसके भी डाउट है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क आपका बहुत सिंपल है। आपको एक मोटिवेशनल पोस्ट क्रिएट करना है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करते हुए कर लो। एक मोटिवेशनल पोस्ट आपको डिजाइन करना है, बिजनेस का प्रमोशन पोस्ट आपको डिजाइन करना है, एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग पोस्ट। तीन चीजें। फेस्टिवल आप बकरा ईद का भी बना सकते हो, रिसेंटली जो भी वो फेस्टिवल हुआ उसका जो भी आपका है वो आप बना सकते हो। ये तीन पोस्टर्स मुझे चाहिए। एंड मेक श्योर आप उसमें कौन से, जब पोस्टर डिजाइन कर दोगे तो आपको मेरी व्हाट्सएप चैट में मेंशन करना है कि आपने कौन सा कलर यूज किया था, कलर्स के नेम्स चाहिए मुझे, एग्जैक्ट नेम्स चाहिए, ठीक है। फॉन्ट्स आपने कौन से यूज किए थे, एंड मैसेज, लाइक आपने उससे क्या मैसेज किया, क्या कम्युनिकेट किया। मोटिवेशनल पोस्ट में आप मोटिवेशन देते हो, बिजनेस में आप कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे हो, फेस्टिवल में तो आप एक फेस्टिवल की ग्रीटिंग दे रहे हो। तो सिंपल से आपको वो लिख के डालना है। सबमिट आपको कल के सेशन से पहले करना है। व्हाट इट। चल, अभी आ जाते हैं चैट बॉक्स में, एवरी वन पे रख रही हूँ। यू हैव अ ऑप्शन टू चैट, जिनके भी जो भी डाउट्स है, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ मी ऑन इन द चैट बॉक्स, सो दैट कि मैं आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूँ। सागर ने रेज हैंड किया। सागर आपको अच्छा मुझे ये बताओ कि किसकी किसको डाउट है। आप रेज हैंड कर दो। सागर आपको डाउट है। राफिया को भी डाउट है। मैं एक काम करती हूँ, वन बाय वन मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। सागर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैम मैं एम आई ऑडिबल? या यू ऑडिबल। मैम यू हैव मेंशन दैट फॉर एवरी डिजाइन फॉर्मूला, so ma'am we have to use every time attention, clarity, emotion, message, results. Ma'am means या every एवरी, design. लाइक देखो, हर बिजनेस का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ओके। लाइक लोगो है, लोगो में सारी चीजें नहीं होती है, बट एक अटेंशन एंड क्लैरिटी होती है कि क्लियर होना चाहिए। ऐसे देखो, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ना, जब वो लोगो डिजाइन करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कैनवा पर हम आगे, कैनवा के थ्रू ही हम एक लोगो को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं ना, लोगों को बहुत ज्यादा वो कर देते हैं, लाइक कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स ऐड कर देते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको वैसा नहीं करना है, एक क्लियर लोगो बनाना है, जैसे मैकडोनल्ड्स का मैंने आपको बताया, राइट। तो फॉर्मूला हर पे नहीं अप्लाई होता, बट बिजनेस के जो कुछ डिजाइन होते हैं उस पर वो अप्लाई होता है, ठीक है। लाइक पोस्टर्स आप डिजाइन करो तो उस पर वो अप्लाई होगा, समझ गया आप। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लोगो का ही बता देती हूँ, ठीक है। वेट, टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं हम, ठीक है। एक सिंपल टेम्पलेट से ही मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि लोगों का बेसिकली लोग कैसे करते हैं। लाइक यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये लोगों से डिफरेंट लोगों से, तो आपको ये सारा नहीं करना है। ये लेटर डिजाइन है, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग उसके नीचे कुछ और लिख देते हैं और उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल वर्ड वाला बनाना है लोगो, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ इट, तो अटेंशन भी आ जाए, थोड़ी क्लैरिटी भी दिख जाए, तो कुछ कुछ चीजें उसमें यूज हो जाती है। और किसी को है? अच्छा, आई थिंक आपका अनम्यूट हो गया होगा, मैं फिर से, मतलब म्यूट हो गया, आपका अनम्यूट का ऑप्शन ले लो सागर। आया आपको अनम्यूट का ऑप्शन? हाँ। हाँ हाँ मैम, बस मैम अभी तो मैम ये डाउट था। तो डन, ठीक है। अब और राफिया मैम का आ एक जाता ये है। विजुअल अटेंशन हिरारकी का थोड़ा कुछ एक बार फिर से बता देते। विजुअल अटेंशन में डियर बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको बस फोकस करना है, आपको ऐसे इमेजेस यूज करना है जिससे लोग अट्रैक्ट हो। लाइक फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब हमने रिसेंटली अपना यही ले लेते, ठीक है। ये वाला मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का एक पीपीटी क्रिएट की, ठीक है। अब मुझे उसमें कुछ विजुअल्स डालने हैं, लाइक मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत लिटरली ना 10 मिनट्स मैंने इसको डिजाइन किया, वरना इसमें और हम कुछ करते। लाइक यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे एक विजुअल को यूज कर लिया, ठीक है। तो हम आ जाते हैं एलिमेंट्स में, एंड हम यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, लाइक लैपटॉप में सर्च कर रही हूँ, ठीक है। लैपटॉप में सर्च करूंगी तो अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस बताएंगे, एक तो ग्राफिक्स आ रहे हैं, एक मॉकअप्स आ रहे हैं, फ्रेम्स आ रहे हैं, इवन वीडियोस भी आ जा रहे हैं, मुझे 3D भी आ रही है, वीडियोस भी आ रही है।
अब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें से मैं कोई एक को सेलेक्ट कर सकती हूँ, समझ गए आप। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कोई Yes, ग्राफिक ma'am. चाहिए तो मैं सिंपल एक ग्राफिक कर लूंगी। तो विजुअल यानी कि यूजिंग द इमेजेस टू पोर्ट्रेट व्हाट यू वांट टू से या व्हाट यू वांट टू शो। लाइक कॉफी का हम कैसे करते हैं, कॉफी की इमेज डाल रहे हैं, राइट। कॉफी का डालते हैं, पिज्जा में पिज्जा की इमेज डालते हैं, डिलीवरी बॉय को डाल रहे हैं, तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज विजुअल्स। गॉट इट? क्लियर है अब आपको सब? Yes, ma'am. Done. और आप Yes, वन ma'am. का Clear. ऑप्शन आ रहा है। यस आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? हाँ मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी जी जी, हाँ बताओ और आप क्या। मैम मैं बोल रही थी जैसे मतलब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में आपसे पहले से भी क्लास कर रही हूँ एग्ज़ैक्टली। तो हम्म। वही बोल रही थी कि मतलब एग्ज़ैक्टली मुझे बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं और मैं आपका क्लास बार-बार इसलिए अटेंड करती हूँ कि मैं मतलब इसमें मुझे मास्टरिंग हो जाए और कुछ चीज़ें न्यू ऐसी चीज़ें जो मुझसे रह गई हो तो वो मैं सीख लूँ। दैट्स वाई कि हम्म। मैं मतलब हाँ, मैं बार-बार आपकी क्लास को दोबारा से अटेंड करती हूँ। बट मैम मुझे ये जानना था ना कि लाइक जैसे प्रोजेक्ट्स मिलता है ना, आप बता रहे थे लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे भी मेरा अकाउंट वगैरह बना है, लेकिन एग्ज़ैक्टली उसको मैनेज कैसे करना है, वहाँ से प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? मतलब देखो, पहली चीज आप क्लियरली एक चीज करो, ठीक है। दैट इज कि आप अपनी जो जिसे मैंने वहां पे आपको बताया, ठीक है। आप पहले ये देखो कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटी सेट करो। फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग ही करना है, ठीक है। और देखो अराबिया, आपने ऑलरेडी एफबी एड्स का भी देखा है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि क्लाइंट के लिए अगर मतलब आप खुद के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट रन करोगे तो वहां से भी आपको लीड्स आ जाएंगी, वहां से भी आप क्लाइंट को हंट कर सकते हो, ठीक है। मेन आपकी प्रॉब्लम आपकी स्किल में नहीं जा रही है, ठीक है। स्किल्स तो आप बाय टाइम इम्प्रूव कर रहे हो। मैंने जैसे आपको क्लास में भी बताया ना, क्लाइंट हंटिंग में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप ट्राई टू यू लाइक वो चीज सीखो, आप क्लाइंट हंटिंग वाली चीज सीखना स्टार्ट करो आप, ठीक है। उसको आप लर्न करना स्टार्ट करो बाय टाइम, वो आपको मैम हेल्प करेगी। मेरा एक क्वेश्चन ये था ना कि जैसे मेरा मेन फोकस ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है, वो तो मैं कर ले रही हूँ बिकॉज कोई स्किल्स अगर ग्रैब करने का मौका मिला तो इंसान उसको कर ले, दैट्स वाई कि मैं कर रही हूँ। बट मेरा हम्म। मेन फोकस एफबी ही एड्स है। मेरे मैं बोलने का आपको मतलब ये सजेस्ट करूंगी, इवन एफबी एड्स में भी, जैसा हमने अभी देखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में भी फेसबुक एड पोस्टर्स यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको खुद को देखा कि आपको क्रिएटिव्स बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइक आप कई बार मेरे से पूछ रहे हो या किसी और से पूछ रहे हो, तो जब आपको ये ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से मतलब इतना पार्ट सीख लोगे ना कि कैसे क्रिएटिव्स डिजाइन करना है, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। देखो राफिया, फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी। आपको अपनी खुद की क्रिएटिविटी को यूज करना पड़ेगा। मैं कैसे करती हूँ, मैं खुद के पोस्टर्स बनाती हूँ, खुद का एड रन करती हूँ, खुद की सब चीजें मैं करती हूँ, ठीक है। या मुझे क्लाइंट को, देखो मेरे पास भी तो क्लाइंट्स चल रहे थे, नहीं आ रहे ना, कभी कभी आ जाते कभी नहीं भी आते, तो हमें खुद को जाना पड़ता है, खुद को क्रिएटिविटी यूज करना पड़ता है। अगर मैं आज बिजनेस में बैठ जाऊं, इनविजिबल हो जाऊं, मैं कहीं दिखूं ही नहीं, मैं कुछ करूँ ही नहीं, और मैं बोलूँ कि क्लाइंट आ जाए, तो वो कैसे आएगा आप बताओ, नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए मैं भी चीजों को सीख के धीरे धीरे अप्लाई करती हूँ। अब डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में भी बहुत सारी चीजें, और मैंने आपको बताया क्लास में एक चीज बताई थी, आप ये चीजों को मेरे से सीखो एंड बाद में आप किसी और को भी सिखा सकते हो। मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन के मैंने ये चीज नोटिस की है कि किसी किसी के ना प्रेजेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, सिखाने वाली स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आज ऐसा जमाना है कि बहुत लोग सीखना चाहते हैं, कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं राफिया जो 15,000 20,000 25,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन लोगों को आप कुछ कम पैसों में अपनी स्किल को सिखाओ। उससे क्या होगा, आप भी इम्प्रूव करोगे, आपकी अर्निंग भी थोड़ी बहुत होगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपको पता लगेगा कि क्या 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 चीजें हैं मार्केट में। और देखो, जब मैंने भी सिखाना स्टार्ट किया ना, मुझे ऑटोमेटिकली बहुत क्लाइंट्स आने लगे। मैंने जब सिखाना स्टार्ट किया, मुझे उससे ज्यादा क्लाइंट्स हैं जिससे सिखाने से पहले आ रहे थे, समझे आप। तो ये भी चीज मैंने नोटिस की है। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, किसमें मैं पैसा बना सकती हूँ। आपको माइंडसेट को लगाना पड़ेगा बैठ के, आपको देखना पड़ेगा। हमने भी ऐसे ही मतलब देखो, हमें तो कोई था ही नहीं पीछे, हमने तो धीरे धीरे देखा ना कि ऐसा करे तो ऐसा होगा, अच्छा ऐसा मार्केट में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आप तो मुझे लाइव देख रहे हो, मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं क्लाइंट्स को हंट कर रही हूँ, और आपको ये भी पता है मैंने 2 महीने से स्टेटस मार्केटिंग नहीं की, स्टिल आई एम अर्निंग द अमाउंट। तो देखो रीजन बहुत सारी तरीके हैं जिससे आप कमा सकते हो। फाइंड द वेज टू अर्न, इट्स वेरी सिंपल। ऐसा नहीं कि स्किल सीखो सीखो और बैठ जाओ, उसको यूज करना, यूटिलाइज करना स्टार्ट करो आप। यस मैम। मैम मुझे मतलब मैं एक बात पूछना चाह रही थी, पूछ लूँ अभी? क्या चीजें बताओ आप।
मैम एपीआई के रिलेटेड मतलब मुझे बात करनी थी, अगर आप तो जिस टाइम वो मुझे डियर आप टाइम आफ्टर चाहिए द था, क्लास आप बात करो उस चीज की, आफ्टर द क्लास करो, ठीक है। वो टाइमिंग अभी कर लूँगी इसके बाद। हाँ, आइए क्लास के बाद आप कर लो उसके रिगार्डिंग, ओके। ओके मैम, ओके, थैंक ओके यू, डन। बाकी तो और किसी को कोई भी डाउट्स है? राजन राफिया का भी अभी क्लियर हो गया है। और किसी को कोई भी डाउट्स वगैरह है? अल्ताफ है, अनस है, आयशा है, सुमैया, सिद्रा, किसी को भी कुछ डाउट्स है? चलो, आई थिंक किसी को कोई डाउट्स नहीं है, लेट्स एंड द क्लास। मिलते हैं कल की मीटिंग में। अब टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जो मैंने टास्क दिया उसको आपको कंप्लीट करना है, ओके। अल्लाह हाफिज।